मंदिर में की गई शादी या जो रजिस्टर्ड मैरिज होता है रजिस्ट्रार के यहाँ, इन दोनों की वैलिडिटी हमारे कानून में नहीं है। हम कई बार कई इंटरव्यू में बता चुके हैं। वही अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में अगर रिचुअल्स के माध्यम से शादी की जा रही है तो उसका महत्व है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दोनों के परिजन होने चाहिए। आप रजिस्टर्ड मैरिज करते हैं, इसका मतलब शादी ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। मैरिज का होता है रजिस्ट्रेशन, ये नहीं कि रजिस्टर्ड मैरिज होता है। जो मैरिज आपने किया है हिंदू रिचुअल से, कहीं बाहर आपको जाना है, कोई ऑफिशियल काम आपको है, या ये प्रूफ करना है कि मेरी पत्नी है, तो आप पंजीकरण कराते हैं रजिस्ट्रार के यहाँ जाके, तो मैरिज की रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्टर्ड मैरिज नहीं होता है। ठीक है, पहली बात। नंबर 2, कोई एफिडेविट शादी कर लेता है। कोई कोर्ट में एक लड़का लड़की गया, जाके बोल दिया कि हमको एफिडेविट करना है, शादी करना है, यही वैलिड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे लोगों को चिन्हित करने की बात कही है कि जो एफिडेविट या नोटराइज मैरिज कर रहे हैं वो कौन नोटरी वाले हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए उनके ऊपर में। तो एफिडेविट मैरिज ये वैलिड नहीं है। रही बात मंदिर का, तो मंदिर में बैठी करते रिवाज से अगर शादी हो रही है और दोनों के पेरेंट्स अगर साथ में हैं तो मैरिज वैलिड है। लेकिन अगर एक लड़का एक लड़की मंदिर में जा और 151 रुपये का कटवा ले टिकट और सिंदूर भर दे और लेके चला है, तो ये शादी नहीं होगी। लड़की के पास ये पूरा ऑप्शन है बलात्कार केस करने के लिए। लेकिन चूंकि दहेज का केस है, नहीं तो डॉरी प्रोटेक्शन में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि लड़की को पुलिस गई अरेस्ट कर लेगी। वो पहले जांच होगी कि दहेज मांगा कि नहीं मांगा गया। पहले ऐसा था कि 498 की लड़की केस कर दी, लेकिन ये तब ना जबकि शादी उनकी हुई है। जब उनकी शादी ही वैलिड नहीं है तो फिर दहेज केस कहाँ से कर लेंगे आप। तो कोई लड़की कर देगी दहेज मांगा जा रहा है हम पर, पहले को प्रूफ करना होगा। पहले था कि भाई 498 की लड़की केस कर दी, डॉरी प्रोटेक्शन में केस करती है लड़की, 3A4 का हमारे यहाँ केस होता है, पुलिस जाती है उठा लेती है उसको वहाँ से। पटना के बाहर भी कहीं अगर हो तो पुलिस उनके अपने खर्च में जाके वहाँ से उठा के लाती है। अब ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले जांच करिए। 498 का हो या डॉरी प्रोटेक्शन एक्ट का केस अगर होता है तो पहले उनकी समुचित जांच की जाए। जांचोपरांत अगर लगता हो कि लड़का दोषी है तभी उस पर कार्रवाई की जा सकती है। सर क्या कहना चाहेंगे आखिर में? देखिए, पहली बात तो ये कि प्रेम विवाह अगर करते हैं तो पहले जांच परख लीजिए कि सामने वाला जो है वो कैसा है। दूसरी बात, जो हम लोग के यहाँ जटिलता होती है अंतर्जातीय विवाह का, और जो कानून बनाया गया, जो हम लोग अपने माने हम लोग का अपना जो वैदिक रीति है उससे करना, ये बिल्कुल शाश्वत है, उसको बदलना नहीं चाहिए। शादी अपनी जात में ही करनी चाहिए। हम इसके पक्षधर नहीं है कि अंतर्जातीय विवाह नहीं हो, आप करें, लेकिन ग्रीवांसेस को कहीं आप प्रोड्यूस मत कीजिएगा। हम इंटरकास्ट मैरिज कर लिए तो ये हंगामा हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप शादी करें और बड़े बिल्कुल कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वर पक्ष को भी वधु पक्ष को भी, दोनों को कंप्रोमाइज़ करके, क्योंकि शादी अपने आप में एक एग्रीमेंट होता है, लिखित नहीं, दो हार्ट का, टू कंटिन्यू द मैरिज जनरेशन। अपने वंश परंपरा को बरकरार रखने के लिए शादियाँ की जाती हैं। तो ये अपने आप से किया गया एक वादा होता है। अगर आपको लगता है कि भाई वो अंतर्जातीय हम विवाह कर रहे हैं और हम लोग अच्छा वंश पैदा कर सकते हैं और समाज में शांति और बच्चे हम अच्छा करने का, तो कोई दिक्कत नहीं है। शादी कोई एंजॉयमेंट थोड़ी है कि आज इससे कल उससे परसों उससे कर लेंगे हम लोग। लेकिन अमूमन जो लड़के या लड़की देख रहे हैं, आप बेफिक्र शादियाँ करें, अपनी ही जात में करें। कभी भी अंतर्जातीय विवाह के पक्षधर हम नहीं है, इंटर कास्ट भी नहीं, इंटर रिलीजन भी नहीं। बहुत सारी लड़कियां जो शादी कर लेती है मुस्लिम से, बहुत सारे मुस्लिम हिंदू से कर लेते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियन से कर लेते हैं। ये बहुत दिन नहीं चल पाता है। कुछ चलता भी है लेकिन बहुत दिन नहीं चल पाता है। कहीं ना कहीं वो क्लैश होता है, क्योंकि अगर हम ब्राह्मण फैमिली के हैं और एक हम दूसरे कास्ट के किसी को लेकर अपने घर में आ जाएँ तो बट नेचुरली कि हमारे घर में हमको लोग डिस्क्रिमिनेट कर देगा, भाई ये फलना किया है, कुजात हो गया या ये हो गया। तो ये ऐसी फीलिंग होती है जो बाद में हमको बुरा लगा, क्यों ऐसा करेंगे फिर हम लोग। तो जैसे पहले देखिए, आज से 50 साल पहले आपकी दादी नानी मामी कहाँ को डिवोर्स होता था। अब तो देखिए फैमिली कोर्ट में, न्यायालय के फैमिली कोर्ट में अंदर घुस नहीं, इतनी भीड़ होती है, घुस नहीं पाइएगा अंदर में। जज साहब परेशान, सफोकेशन होता है, इतनी भीड़ रहती है। शादियाँ हुई तुरंत टूट जा रही हैं, कारण नहीं होता है।